जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। सभी पक्षियों ने अपने अपने खेतों में कुछ न कुछ लगाए हुए थे। एक दिन उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी रानी और अपने बेटे बबलू के साथ उसी जंगल में रहने के लिए आता है। कालू, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा भी है। अब तो हम हमेशा के लिए इसी जंगल में रहेंगे। इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो। ये जंगल तो बहुत सुंदर है। अब हमें यहाँ रहने की तैयारी करनी चाहिए। और फिर वो अपने रहने के लिए घोंसला बना लेते हैं। चलो रानी, अनाज की तलाश करने। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ये बोलकर कालू और रानी खाने की तलाश में अलग अलग जगह निकल जाते हैं। बहुत थक जाने के बाद भी कालू को कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। फिर वो एक पेड़ के पास आकर आराम करता है। अरे, ये क्या देख रहा हूँ मैं तो पूरे जंगल में घूम लिया, लेकिन मुझे कहीं पर भी खाना नहीं मिला। और यहाँ पास में इतना बड़ा गेहूं का खेत है। तभी वहां पर रानो कौवे भी आ जाती है। कालू, यहाँ पर इतना सारा गेहूं है, हम दोनों ढेर सारा गेहूं ले जाते हैं। और फिर रानो और कालू कौवा दोनों ही बहुत सारे गेहूं ले आते हैं और अपने घोंसले में बैठकर खाने लगते हैं। एक दिन जंगल के कुछ पक्षी कालू से मिलने आते हैं। हमारे जंगल में तुम सबका स्वागत है। ये हमारा जंगल बहुत सुंदर जंगल है और बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अनाज आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए हम सभी पक्षी आपको यहाँ पर बताने आए हैं कि यहाँ पर जो भी पक्षी रहता है वो मेहनत कर कर खुद का अनाज उगाता है और उसे खाता है। हाँ, इसलिए हम आपको यहाँ बताने आए हैं कि एक बार आपने हमारे गेहूं को खा लिया तो हमने आपको छोड़ दिया, ये कहकर कि आप इस जंगल में नए हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको अपने के लिए अनाज खुद उगाने होंगे। आप किसी और का चोरी कर कर नहीं खा सकते हैं। ये इस जंगल का नियम है। हाँ हाँ, आप सब सही कह रहे हैं। मैं भी मेहनत करूँगा, अनाज उगाऊंगा। आप लोग परेशान मत होइए। अब से हम आपकी कोई भी चीज़ चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें बुला लीजिएगा। हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये बोलकर वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ये पक्षियों ने मुझे क्या समझ लिया है? ये जो कहेंगे वही मैं करूँगा। मैं कोई परिश्रम करने वाला नहीं हूँ। मुझसे ये परिश्रम नहीं होगा। इतनी मेहनत करके मैं गेहूं नहीं उगाने जाऊँगा। कालू, मुझे तो अनाज खोजने में ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं ये गेहूं कैसे उगाऊंगी? मुझसे तो इतनी मेहनत नहीं होगा। रानी, मेरे पास एक उपाय है जिसमें हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही अनाज की तलाश करनी पड़ेगी और हमें बैठे बैठे खाने को मिल जाएगा। क्या उपाय है कालू? मुझे भी जल्दी से बताओ। और फिर कालू कौवा रानी कौवी को सारी बात बताता है। और फिर अगले दिन कालू अपनी आंखों में पट्टी बांधकर जंगल की ओर निकल जाता है। क्या हुआ कालू? तुमने अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या हुआ तुम्हारी आंखों को जो तुमने पट्टी बांध लिया है? मैं तुम सबको कैसे बताऊं कि मैंने अपने आंखों में पट्टी क्यों बांधी है? मेरी आंख खराब हो गए हैं, इसलिए मैंने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या बताऊं? मैं जब खेतों में फसल करने के लिए गया था, तब अचानक से मेरी आंखों में कुछ पड़ गया, जिस वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं देने लगा और मैं अंधा हो गया। कालू, ये तो बहुत बुरी खबर है।
अब तुम अनाज की तलाश कैसे करोगे? अब तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? वो क्या खाएंगे? टूनी, मुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे तो बबलू की चिंता हो रही है। अगर मैं अनाज की तलाश करने जाती हूँ तो मेरे पीछे से मेरे बबलू का ख्याल कौन रखेगा? मेरा परिवार तो भूखे ही मर जाएगा। नहीं नहीं रानी, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस जगह भीख मांगूंगा, कोई ना कोई मुझ पर तरस खाकर मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे जाएगा। कालू, किसी का तो पता नहीं, लेकिन हम सब पक्षी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम रोज तुम्हें अनाज देंगे, तुम चिंता मत करो। और फिर सभी पक्षी वहां से चले जाते हैं और सब कुछ न कुछ अनाज लेकर आते हैं और कालू कौवा को दे देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अरे वाह कालू, तुमने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की। पक्षियों को तो कुछ समझ में भी नहीं आया और हमें बिना मेहनत किए इतना सारा खाने को मिल गया। हाँ रानी, अब हम बिना मेहनत किए ही खाएंगे, बिना परिश्रम किए खाने का मजा ही अलग है। और फिर काला कौवा रोज भीख मांगने लगता है। कोई तो इस अंधे पर दया करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत जोरों की भूख लगी है, कोई तो मुझे खाने के लिए दे दो। और फिर इस तरह जंगल के सभी पक्षी कुछ न कुछ खाने वाले चीज कालू कौवे को दे देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जिस जगह पर कालू कौवा भीख मांगता है उसी जगह पर एक और अंधा कबूतर आकर भीख मांगता है। कोई इस अंधे की मदद करो, कोई कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ये अंधा कौन है? मुझे तो लगता है ये भी मेरी तरह एक्टिंग कर रहा है। अगर ये इसी तरह यहाँ भीख मांगता रहा तो मेरा तो निवाला ही निकल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। ये बोलकर कालू कौवा उस अंधे कबूतर के पास जाता है और कबूतर से कहता है, अरे ओ अंधे पक्षी, कौन हो तुम? यहाँ से भाग जा, तुम मेरा धंधा खराब कर रहे हो, जा यहाँ से। ये सब तोता देख लेता है और तुरंत पक्षियों के पास जाता है और उन्हें कालू कौवे की सच्चाई बताने लगता है। तोता सभी पक्षियों को कालू की सच्चाई बता देता है। क्या तोता, ये तुम क्या बोल रहे हो? कालू ने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया, उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। हाँ टूनी, ये सच है, कालू एकदम ठीक है, उसने हम सबको मूर्ख बनाया है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक प्लान है जिससे कि हम कालू की सच्चाई को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। ये बोलकर सभी पक्षी ढेर सारा सेब लेकर कालू के पास जाते हैं और कालू से कहते हैं, कालू, हमारे पास 4 संतरे हैं, जिसमें हम 2 संतरे तुम्हें देंगे और 2 संतरे तोता को देंगे। उसे भी तो जरूरत है, वो भी तुम्हारी तरह अंधा है। कालू ये सुनकर हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है, ये इतने सारे सेब लाए हैं और कह रहे हैं कि 4 संतरे लाए हैं, और ये कबूतर भीख मांग रहा है, फिर ये कबूतर को तोता क्यों कह रहे हैं? कहीं ये सारे सेब ये उस कबूतर को तो नहीं दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। और फिर काला कौवा लालच में टूनी से कहता है, ये तुम सब क्या कह रहे हो? ये तोता नहीं, कबूतर है जो अंधा होने का नाटक कर रहा है। ये सारे सेब मुझे दे दो, इसकी जरूरत मुझे है, ना कि इस नकली कबूतर को। बस कालू, बहुत हो गया, तुम्हारा ये सच हम सबके सामने आ गया है। ये सब हमारा ही प्लान था, तुम्हें शर्माना चाहिए। निकल जाओ हमारे जंगल से।